हेलो फ्रेंड, स्वागत आप सभी का नेक्स्ट स्टडी डॉट इन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि इन दिनों राम मंदिर काफ़ी चर्चा में रहा है, तो राम मंदिर से रिलेटेड हम कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर्स है, अयोध्या राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के वकील कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के पराशरन। के पराशरन जी हिंदू पक्ष के वकील थे और इनका जन्म जो है वो 9 अक्टूबर 1927 को तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ था और इनकी अभी वर्तमान उम्र 93 वर्ष हो चुकी है। काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं ये, लेकिन फिर भी ये केस बहुत अच्छी तरीके से लड़े थे और ये तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल तथा साथ ही 2012 से 2018 के बीच राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको जो कि याद रखना है आपको, इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आप इन सारी बातों को इनसे रिलेटेड याद रखेंगे। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, राम मंदिर मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव धवन। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन थे और इनका जन्म 1946 में अविभाजित पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान है, तो उसमें हुआ था। और इनसे रिलेटेड एक बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रिजर्व्ड। आपको इसका बुक का नाम याद रखना है। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 141 फीट होगी। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण है वो L&T करेगी। अब L&T का फुल फॉर्म क्या होता है? तो L&T का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टुर्बो और इस कंपनी का स्थापना 1938 में मुंबई में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके संस्थापक जो थे वो हेनिंग होल्क लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टुर्बो थे और ये दोनों डेनिश इंजीनियर थे और इन्हीं दोनों लोगों ने लार्सन एंड टुर्बो नामक कंपनी की स्थापना की थी। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? तो अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं और इन्होंने ही लंदन में एक प्रसिद्ध मंदिर है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, तो इसका भी निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया था। और राम मंदिर जो है वो कुल 10 एकड़ जमीन में बनेगा, आप इस बात को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया था? तो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था, आप इस डेट को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? सरयू नदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पिलरों की संख्या पहले 212 था, लेकिन नए मॉडल में उसे 212 से बढ़ाकर कुल 360 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अयोध्या राम मंदिर में कुल कितनी मंजिलें होंगी? तो अयोध्या राम मंदिर में कुल 3 मंजिलें होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में कितना खर्चा आएगा? तो अयोध्या राम मंदिर के कुल निर्माण में 300 करोड़ रुपये की खर्च आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे? तो अयोध्या राम मंदिर को पूरा बनने में कुल 3.5 साल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? तो अयोध्या विवाद जो था वो 2.77 एकड़ जमीन पर था और इसमें मुस्लिम पक्ष को कितना जमीन दिया गया? तो 5 एकड़ जमीन दिया गया, आप इस बात को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई चली थी? तो अयोध्या विवाद में कुल 40 दिनों तक लगातार सुनवाई चली थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने दिया था? तो अयोध्या विवाद का फैसला कुल 5 जजों की बेंच ने मिलकर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो इनके अलावा 4 जज और थे, S.A. बोबड़े, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, लेकिन अभी वर्तमान में S.A. बोबड़े जी हैं, आप इस बात को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? तो अयोध्या विवाद में मस्जिद के लिए कितना दिया गया था? हम अभी तुरंत बात चर्चा की थी इस बात की, 5 एकड़ जमीन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया, आप इस डेट को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद था, लेकिन अब फैजाबाद को अयोध्या जिला कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया
उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। और बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो 1992 में गिराया गया था। अब पीवी नरसिम्हा राव के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी 1991 से 1996 के बीच भारत के प्रधानमंत्री थे और ये कांग्रेस पार्टी से थे और इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था द इनसाइडर। आप इस नोवेल का नाम याद रखेंगे, द इनसाइडर। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो कल्याण सिंह थे, लेकिन बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाबरी मस्जिद कब गिराया गया था? तो बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था। इस डेट को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? तो बाबरी मस्जिद को बाबर के द्वारा 1528 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाबरी मस्जिद को बाबर के किस सेनापति ने बनाया था? तो अब बाबर का सेनापति यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बाबर के किस सेनापति ने बनाया था? तो मीर बांकी ने बनाया था। आप इसका नाम याद रखेंगे, मीर बांकी। तो ये हमारा अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपने अभी देखा। आप इन क्वेश्चन को याद रखेंगे और इनका PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।